हेलो दोस्तों, तो कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ मैट डीमन का एक और नया चैप्टर है। और आई होप कि भाई मुझे ना अब से रिकैप देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि भाई मैं एक चैप्टर में क्या ही तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होता तो बात भी होती। तो इसीलिए भाई तुम लोगों का बिना टाइम बर्बाद किए हुए सीधा हम एपिसोड के ऊपर ही जाएंगे। तो अब से तुम लोग इसकी आदत डाल सकते हो। और अगर भाई तुम लोग रेगुलर व्यूअर नहीं हो तो हो जाओ भाई, क्योंकि मैं अब जो कि रेगुलर वीडियो डाला करूँगा, एक नहीं तो 2 दिन में पक्का वीडियो आ ही जाएगी। कोई ना कोई एक मानवा की राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन या फिर मैट डीमन की कोई भी एक आ ही जाएगी। टेंशन तो मत ही ना लो तुम लोग, मेरा वादा है ये। तो चलो भाई बिना किसी देरी के आप हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जहाँ पे पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जहाँ जब अटैक करता है तो उसके अटैक से सो तो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद भी जहाँ उसके ऊपर लात बजाने लगता है। और लात बजाने के साथ ही हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। अब इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना जा और सांताय बेहोश सो को बगल में खड़े होकर के देखे जा रहे होते हैं। जा फिर सांताय को ऑर्डर देता है, इसको जल्दी से उठाओ। सांताय ये सुन के अपने हाथों को टाइट करता है और सीधा सो के चाटे बजाते हुए बोलता है, अब ये तेरा घर नहीं है, जल्दी से उठ जा। फिर सांताय के कुछ चाटों को खा करके सो एकदम हैरानी में होश में आता है और सोचता है, हैं क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर जब सो होश में आ जाता है तो जा बोलता है, अब जब तुम होश में आ चुके हो तो मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे बताओ आखिर ग्रेट राक्षसा इन दिनों कहाँ पे है। सो इस पे बोलता है, आखिर मुझे उनके बारे में कैसे पता होगा। इवन यूनियन मास्टर तक को उसके लोकेशन के बारे में प्रोबेबली ना पता हो। जा ये सुन के बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ब्लैक कैट यूनियन के मास्टर के बारे में बताओ। सो बोलता है, वो तो अपने यूनियन में ही होगा ना, और कहाँ होगा। जा ये सुन के गुस्से में बोलता है, अबे हरामी आदमी, मैं ये पूछ रहा हूँ वो कमीना इन दिनों कर क्या रहा है, उसके बारे में बता मुझे। सो बोलता है, यूनियन मास्टर तो अभी के टाइम पे ट्रेनिंग के बीच में है। जा ये सुन के सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो क्या रैंकिंग बैटल का समय आ चुका है। सो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है, अबे तुझे उसके बारे में कैसे पता। जा बोलता है, अगर वो जानकारी मेरे पास है भी तो वो तेरे लिए इतना ज्यादा अजीब क्यों है। सो बोलता है, ऑफ कोर्स ये अजीब है, क्योंकि ये कुछ ऐसी जानकारी है जो कि ब्लैक कैट यूनियन के सिर्फ लीडर्स के पास होती है। जहाँ बोलता है, हमारे हाउ क्लैन के पास हर एक चीज की जानकारी है, बस उस चीज की छोड़ करके। फिर ये बोल के अपने मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे इन चीज की जानकारी होगी भाई, क्योंकि मैं पास से जो वापस आया हूँ। सो बोलता है, हैं ये क्या बकवास है। सांगता इस पे बोलता है, यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में कि हमारे हाउ क्लैन को नो पता हो। जहाँ बोलता है, वेल ये सच नहीं है बेटे, हमें जिसके बारे में नहीं पता मतलब नहीं पता। सांगता बोलता है, ओ रियली। जहाँ बोलता है, हाँ भाई, लेकिन यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी जानकारी नहीं है। सांगता इसके बाद एकदम सीरियस होकर के बोलता है, यहाँ पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसके बारे में कि हमारे हाउ क्लैन के बारे में ना पता हो। हमारा हाउ क्लैन इंटेलिजेंस ग्रुप के मामले में सबसे नंबर 1 है। सो सांगता की बातों को सुन के जहाँ से बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तू कोई एक ऑर्डिनरी सा बंदा नहीं है, तू हाउ क्लैन का एक हिंचमैन है। भाई सो के इस बात को सांगता ही जैसे सुनता है, ये गुस्से में उसके चाटे बजाते हुए बोलता है, अबे तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है क्या, जो कि हमारे हाउ क्लैन के लीडर को कोई एक हिंचमैन कह रहा है। सांगता है सो को पीट रहा है। इस सीन को देख करके जहाँ सोच रहा होता है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। सो तो इतना ज्यादा वीक नहीं है जो कि ये कमजोर सांगता है इसको पीट दे। ओ अब मुझे समझ में आया, सांगता है तू हरामी आदमी, मैं यहाँ पे हूँ इसीलिए यहाँ पे शेर बने जा रहा है ना। फिर जब थोड़ी देर बाद सांगता है सो को पीट पीट करके पूरी तरीके से खुश हो जाता है, तो जहाँ से बोलता है, क्लैन लीडर ये बंदा तो पिटने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जाहिर पे मुंह बनाते हुए बोलता है, तू हरामी आदमी, चल हमें थोड़ा सा जगह दे, बातचीत करनी है इससे थोड़ी सी। सांगता है इस पे यस बोल के वहां से जाने लगता है और एकदम ही खुश होकर के जा रहा था बंदा भाई, क्योंकि इसको बहुत ही लंबे समय के बाद अपनी हाथों की खुजली मिटाने का मौका मिला है। इसके बाद सांगता है जब उस रूम से चला जाता है तो जहासो से बोलता है, क्या तुम मेरे सबॉर्डिनेट बनना चाहोगे। सो ये सुनते ही सीधा बोल देता है, ना। जहाज पे बोलता है, रियली, तो फिर मैं क्या तुझे यहीं के यहीं मार डालूं। चल अपनी ये जो बहादुरी है ना इसको साइड में रख और एकदम प्रॉपरली आंसर दे। अगर तू सच में चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं तो फिर बिना किसी शक के, बिना कोई हेजिटेशन के मैं तेरे को मार डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जहाँ की बातों को सुन के भाई सो एकदम फटी में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है अगर मैंने इसको कहा तो ये सच
सच में ही मुझे मार डालेगा। जा बोलता है ओए इतना सोचना बंद कर, मेरे को जल्दी से जल्दी आंसर दे। सो इस पे घबराते हुए बोलता है प्लीज प्लीज मुझे जिंदा रहने दो। जा बोलता है तुम सच में जिंदा रहना चाहते हो बिना मेरे सबॉर्डिनेट बने हुए? सो बोलता है मैं कसम खाता हूँ अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं हाउ क्लैन को कभी टच तक करने के लिए नहीं आऊंगा। ना केवल हाउ क्लैन बल्कि वो सारे लोग जो कि तुमसे रिलेटेड हैं उन सभी को तो मैं देखने तक नहीं जाऊंगा। मैं इस चीज की वादा करता हूँ, बस तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। जा सो की बातों को सुन के सोचता है मैं तो सोचा था कि मैं इस हरामी आदमी को अपने सबॉर्डिनेट बना लूंगा, लेकिन अभी के लिए यही अच्छा हुआ कि मैं इसको यहाँ से जाने दूं। भले ही कोई भी बंदा कितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना हो, वो तुम्हारा सबॉर्डिनेट जरूर से ही बन जाएगा अगर तुम उसको पकड़ लोगे और 7 से ज्यादा बार जम के कूटोगे तो। यही तो वो फेमस लाइन है जो कि उस सेंट ने कहा था, क्राउचिंग ड्रैगन, जिसको कि मैं अभी तक एडमायर करता हुआ आ रहा हूँ। जाए सोचने के बाद सो से बोलता है तुम जा सकते हो। सो बोलता है मैं कहाँ पे जाऊंगा? जा बोलता है अबे तू यहाँ से निकल हरामी। सो इसके बाद खुश होते हुए बोलता है हैं क्या सच में मैं जा सकता हूँ? जा बोलता है हाँ तू जा सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रख अगर तू बाद में जाकर के स्ट्रांग हुआ और मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मैं हैप्पीली तेरे चैलेंज को दोबारा से स्वीकार करने को तैयार हूँ। और साथ ही साथ में इस बात को तो पूरी तरीके से अच्छे से गांठ बांध ले, अगर मैंने सुना कि तूने कोई भी इनोसेंट मर्चेंट या फिर ऑर्डिनरी पीपल को अब से मारा तो फिर मैं तेरे पीछा करते करते आऊंगा और तेरे को फाड़ चीर करके खत्म कर दूंगा, समझ गया? सो इस पे अपनी जगह से खड़ा होता है और जा के सामने बो करते हुए बोलता है मैं आपके इस बात को पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान में रखूंगा और शुक्रिया मेरे हारने के बावजूद मुझे जिंदा रहने देने के लिए। मैं अपने इस प्रॉमिस को मरते दम तक निभाऊंगा। फिर जब सो वहां से जब चला जाता है तो सांगताई जहाँ से बोलता है आखिर तुमने उसे जिंदा क्यों रहने दिया? तुम तो उसे बड़ी आसानी से मार सकते थे। जा इस पे वहां से जाते हुए बोलता है अबे हरामी आदमी, तूने कभी ऐसे कोई क्लैन लीडर को देखा है जो कि जिस किसी से भी मिलता है उन सभी को मारता जाता है? जाके ऐसा बोलते के साथ ही हमें सीन शिफ्ट होकर के सो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है मैं सच में हार गया। इसके बाद ये याद करता है कि इसके यूनियन मास्टर ने इसको कहा था तुम्हारा ओपोनेंट एक इन में काम करने वाला लड़का है, अगर तुम उससे हार गए तो तुम अपने आप को ही मार लेना। आखिर अब मुझे अपने आप को ही क्यों मारना है? आखिर मैं ही अपने आप को क्यों मारूं? सो के ऐसा सोचने के साथ ही इसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और उस गुड़गुड़ की आवाज को सुन के सोचता है मैं अभी के टाइम पे भूखा हूँ और ऐसी फटी हालात को लेकर के और भूखे पेट को लेकर के मैं वापस तो नहीं जा सकता। फिर सो की नजर पड़ती है कुक के ऊपर। कुक की नजर जब सो के ऊपर पड़ती है तो उसके मुंह से गलती से निकल जाता है तो तुम अभी भी जिंदा हो। कुक के ऐसा बोलते के साथ ही इसकी बुरी तरीके से फट जाती है और ये पूरी तरीके से अपने मुंह को सील कर देता है। फिर सो बोलता है क्या मुझे अभी भी नूडल सूप मिल सकता है? कुक इस पे बोलता है हमारे पास नूडल सूप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सो इस पे अपने पास से थोड़ा से पैसा निकालता है और कुक को देते हुए बोलता है मैं अपने नूडल सूप का पैसा पहले से ही एडवांस में पे कर रहा हूँ। कुक पैसे को देखते के साथ ही अपने चेहरे को चेंज करता है और सो से बोलता है प्लीज अंदर आइए डियर कस्टमर। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सो नूडल सूप को अच्छे से दबाए जा रहा होता है। इसके पास फिर कुक आते हुए बोलता है क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तुमने मुझे बहुत ज्यादा ही पैसे दिए थे। सो बोलता है हैं क्या सच में मुझे मिल सकता है? कुक बोलता है हाँ बिल्कुल। सो बोलता है तुम कुछ भी ले आओ, मुझे कोई भी चीज अच्छी ही लगेगी। कुक बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। इसके बाद जब कुक वहां से चला जाता है कुछ बनाने के लिए तो सो सोच रहा होता है मेरा फ्यूचर तो पूरी तरीके से अंधेरे में है, यूनियन मास्टर तो मुझे मार ही डालेगा यूं ही अगर मैं खाली हाथ वहां पे वापस चला गया तो। लेकिन मैं ब्लैक कैट यूनियन को तो यूं ही छोड़ के भी तो नहीं जा सकता बिना अपने सबॉर्डिनेट को बाय बोले हुए। सो ऐसा सोच के कुक से बोलता है लाइफ सच में कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। कुक बोलता है ये हर किसी के लिए ऐसा ही है, मेरे ऊपर भरोसा करो। सो बोलता है तुम्हारे लिए भी? कुक बोलता है हाँ बिल्कुल भाई, लेकिन अब जब यहाँ पे हाउस एक्ट है जिस वजह से हमें उन हरामियों को घूस पे करना नहीं पड़ता, इसीलिए हमारे लिए थोड़ी सी चीजें बेहतर तो हो चुकी है। सो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है हैं क्या सच में तुम्हें कोई भी घूस देना नहीं पड़ता? कुक बोलता है हाँ बिल्कुल। सो बोलता है वेल इन हाउस एक्ट के बारे में क्या तुम उन्हें कुछ
पैसा पे नहीं करते। कुक बोलता है नहीं तो हाउस एक्ट हमसे कोई भी घूस या फिर टैक्स नहीं मांगता और यही उनका मोटो है। वो लोग हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमें बस अपना नॉर्मल सा डेली वर्क करना है, इसीलिए हमारे सेक्ट मास्टर ने इस सेक्ट को बनाया है। सो कुक की बातों को सुन के सोचता है ऐसा देख करके तो नहीं लगता कि ये उनका टट्टा होगा, ये मुझे सच ही बोल रहा होगा। फिर सो के ऐसा सोचने के बाद कुक वो अपने हाथ में रखा हुआ बाउल पकड़ाते हुए बोलता है प्लीज तुम इसको ट्राई करो। सो बोलता है ये कौन सी चीज है। कुक बोलता है वेल इसका कोई खास स्पेशल नाम तो नहीं है, तुम इसको पोर्क रिब सूप कह सकते हो और ये सच में कुछ ज्यादा ही डिलीशियस होता तो है। सो उस बाल को देख करके अपनी फटी में सोच रहा होता है वेल ये डिलीशियस तो दिख रहा है। कुक एकदम ही डार्क टोन में बोलता है वेल ये प्लेन है लेकिन कुछ ज्यादा ही डिलीशियस होगा, प्लीज तुम इसको कंफर्टेबल होकर के अपनी हाथों से खाओ। इसके बाद जब सो उस सुअर की हड्डी को खाने के लिए जैसे ही उठाता है वैसे ही यहाँ पे दरवाजा खुलता है और इस कुक का एक फ्री का कस्टमर आता है और भाई जहाँ आते के साथ ही जिस लुक के साथ सो को देखता है सो की पूरी तरीके से फट जाती है। फिर जहाँ बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने कहीं के पोर्क रिब सूप को मेरे बगैर खाने की। और ऐसा सुनते के साथ ही भाई सो के हाथ से सुअर की हड्डी नीचे गिर जाती है प्लेट में।